हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर आपका अपने चैनल SSM ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। रोज की तरह मैं अपना भी एक और टॉपिक लेके आया हूं, कीप ऑन और केप्ट ऑन। चलिए देखते हैं हम कीप ऑन क्या है, केप्ट ऑन क्या है। तो कीप ऑन में जैसे ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, यानी कोई व्यक्ति सोता रहता है, कोई व्यक्ति जागता रहता है, कोई व्यक्ति खेलता रहता है, तो इस तरफ से आने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम कीप ऑन कहां पे यूज होगा। तो कीप ऑन हमारे समझ से ये आपको समझना है कि ये क्या है। कीप ऑन फर्स्ट फॉर्म है, जबकि केप्ट ऑन इसी का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो कीप ऑन सबसे पहले देखते हैं कीप ऑन। तो चलिए कीप ऑन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वचन जैसे होता है ही, सी, इट, नेम, ये सब जो इसके साथ हम क्या करेंगे, कीप्स ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम कीप ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे यस लगा के प्रयोग करेंगे, जबकि यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और एक और फैक्ट आपको बता दे, जहां ऑन लगा होता है, प्रीपोजिशन यदि ऑन होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी जुड़ता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि हमने कहा कि प्रीपोजिशन यदि ऑन कहीं लगी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेने से पहले आपको फार्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का जो फार्मूला होता है, अफर्मेटिव में तो आपको जानकारी है, ये है कैसे होगा। तो यस या यस के साथ लगाएंगे, कीप्स ऑन लगाएंगे। उसके बाद जैसे यदि निगेटिव आ गया, निगेटिव या इंटरगेटिव, इन दोनों के लिए अलग चीजें हैं। इन दोनों में डज हेल्पिंग वर्ब और डू हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका कीप ऑन लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। रानी बोलती रहती है। रानी को और कोई काम नहीं है क्या जो हमेशा बोलती रहती है? तो चलिए ये सब बात देखते हैं। रानी बोलती रहती है तो क्या होगा, रानी कीप्स ऑन स्पीकिंग। देखिए ये रानी है, एक वचन है, नाम है, यस जुड़ गया। ठीक है, नाम के साथ एक वचन के साथ यस जुड़ जाता है। तो अब देखते हैं अगला, वह नहीं नाचता रहता है। यहाँ पे आपको निगेटिव आया है, तो निगेटिव में डज या डू पहले लगा देंगे। डज या डू लगाने के बाद नॉट हमेशा कहाँ बताया गया है, नॉट हमेशा तीसरे नंबर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो ही सबसे पहले डज या डू, इसके बाद तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, डज। ही डज नॉट। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव में आप कीप्स नहीं लगाएंगे, कीप लगाएंगे, क्योंकि बताया गया है निगेटिव के साथ या इंटरगेटिव के साथ कीप्स नहीं लगाते हैं, कीप लगाते हैं। तो क्या होगा, ही डज नॉट कीप ऑन। नाचने का क्या आता है, डांसिंग। ठीक है, एक इंटरगेटिव भी आया है, वही नियम है, डज डू लगाएंगे, उसके बाद कीप ऑन का प्रयोग करते हुए पूरा सेंटेंस को पूरा करिए। तो पहले क्या होगा, बहुवचन है, डू पहले आ जाएगा। डू यू कीप ऑन, डू यू कीप ऑन रीडिंग। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं। ये चलिए कैप्टान को हम समझते हैं अब। तो प्यारे बच्चों देखिए, कैप्टान जैसा कि आपको बताया गया, ये पास्ट फॉर्म में लगभग यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये कीप का ही सेकेंड फॉर्म है। कीप का क्या है, सेकेंड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं केप्ट ऑन कहाँ यूजेस किए जाते हैं। तो देखिए पास्ट के लिए किया जाता है। तो इसमें अफर्मेटिव के साथ जब अफर्मेटिव आएगा तो अफर्मेटिव में तो केप्ट ऑन ही रहेगा। और एक बात और है, आपको फैक्ट बताया गया कि प्रीपोजिशन ऑन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा लगाई जाती है। तो ये केप्ट ऑन का केप्ट ऑन के लिए बताया गया, जबकि आपको पास्ट इंडिफिनिट में ऐसा नहीं होता। पास्ट इंडिफिनिट भी अफर्मेटिव के लिए क्या लगाया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा। ठीक है, यदि निगेटिव आता है या इंटरगेटिव आता है तो निगेटिव और इंटरगेटिव में डिड लगाते हैं, और डिड के साथ
आपको डिड के साथ क्या लग जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म मतलब कीप लग जाएगा, यानी कीप ऑन हो जाएगा, तब केप्ट ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। जैसे कुत्ता भौंकता रहा, यानी कि डॉग केप्ट ऑन बार्किंग। ठीक है, अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, तो इसमें आपको निगेटिव में केप्ट ऑन नहीं रखना है, जबकि निगेटिव के लिए आपको डिड और कीप ऑन रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए डिड के बाद जस्ट नॉट ही आएगा। उसके बाद कीप ऑन स्लीपिंग। तो चलिए अब इंटरगेटिव देखते हैं। एक सेंटेंस इंटरगेटिव है, तो सबसे पहले डिड लगाएंगे। डिड द ट्रेन, डिड द ट्रेन, उसके बाद आप इसका फर्स्ट फॉर्म यानी कीप ऑन, चलने का मूव, तो मूव जो होगा वो आपको मूविंग कर देंगे इसको। ठीक है, एक्सरसाइज इसका देते हैं। करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगला आने वाला वीडियो बिल्कुल टाइम पे मिल जाए।